Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video we are going to learn about some of the concepts given by the author Judith Butler. First of all, let's talk about biography. She was born on February 24, 1956 in Cleveland, Ohio, and she earned a PhD in philosophy from Yale University in 1984. So this much is enough to know little about the author's biography. Then major works of the author: Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity in 1990. This is one of the most famous work of the author Judith Butler. In this work, she has introduced the concept of gender performativity. Gender performativity होता क्या है? I'll explain you later in the video. First, let's know about the names of these works. Then second is Bodies That Matter, on the Discursive Limits of Sex, 1993. This work was introduced in 1993 by the author, and in this work it was explored the performative nature of gender and materiality. Now what is this performative nature of gender and materiality? That also I'll explain. Then next is Undoing Gender, 2004. In this she has discussed the ethical implication of gender norms and the possibilities for resistance. Then the next work is Precarious Life, The Parts of Mourning and Violence, 2004, and Frames of War, When is Life Grievable, 2009. This whole is the name of the work till here. In this she has examined vulnerability, war, violence and political power. Okay. So these are some of the major works: Gender Trouble, Bodies That Matter, Undoing Gender, then Precarious Life. Main concepts of Judith Butler are three main concepts. First is the gender performativity, second is materiality of bodies, and the third is subversion of identity. Now सबसे पहले जेंडर परफॉर्मेबिलिटी होता क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है जूडिथ बटलर का, इसका क्या मतलब है? तो बटलर जो है वो कहती हैं कि जेंडर कोई वो नहीं होता कि जिससे हम लोग बॉर्न हो, मतलब जो बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो लड़का बॉर्न हुआ है या लड़की बॉर्न हुई है उस हिसाब से उसका जेंडर डिसाइड हो. नो, दैट इज़ नॉट जेंडर अकॉर्डिंग टू जूडिथ बटलर. वो कहती है कि जेंडर परफॉर्म किया जाता है, जैसे इंसान एक्शंस करता है, बिहेवियर करता है, जिस तरीके से वो ड्रेस करता है वो उसका जेंडर बताता है. अगर कोई लड़का है लेकिन वो लड़की की तरह ड्रेस कर रहा है, उसको मेकअप करना पसंद है, वो उसको फ्रॉक्स पहनना पसंद है, उसके एक्शंस बिहेवियर हर कुछ लड़की की तरह, तो उसका फेमिनिन जेंडर में एसोसिएट हो जाएगा, भले ही वो बायोलॉजिकली लड़का हो. तो वही चीज़ जूडिथ बटलर कहती हैं कि जेंडर जो है इज़ नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विद बट समथिंग वी डू, वी परफॉर्म. आई होप इट्स क्लियर. Then the actions, the behaviors and even the way we dress, all these things are influenced by what society expects from men and women. जैसे हम लोग जैसे एक्शंस करते हैं लगातार, जैसा हमारा जो बिहेवियर रहेगा, जो एक्शंस रहेंगे, जिस तरीके से हम लोग ड्रेसअप करेंगे, ये चीज़ें रिपीट होते होते ही हमारा जेंडर डिसाइड कर देती हैं. ठीक है. देन मटीरियलिटी ऑफ बॉडी, सेकेंड कॉन्सेप्ट. अब पहले तो जूडिथ बटलर ने बोल दिया अपने किसी वर्क में कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी के बारे में कि जेंडर वो नहीं होता जिससे इंसान बॉर्न होता है, बट वो होता है जो वो परफॉर्म करता है थ्रू आउट लाइफ, जैसा वो बिहेव करता है, जैसे उसके एक्शंस होते हैं और जैसा वो ड्रेस करता है. बट फिर क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने कहा कि आपने तो फिजिकल बॉडी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, कि लड़का पैदा हुआ, लड़की, उसकी बायोलॉजिकल बॉडी को तो कुछ देखा ही नहीं, आपने तो बोल दिया कि नहीं भाई जैसा परफॉर्म करता है वैसा वो है. तो फिर उसने उस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट आके अपना और कोई वर्क लिखा और उसमें उसने मटीरियलिटी ऑफ बॉडीज़ के बारे में भी बात की. उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है और उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है. सो जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि सोसाइटी की कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं बॉडीज़ को भी लेके. जैसे लड़की है तो उसको मानेंगे कि थिन होनी चाहिए, पतली दुबली, और लड़का है तो मानेंगे मस्कुलर होना चाहिए, पूरा उसका मसल्स बिल्डअप होनी चाहिए, बॉडी बनी होनी चाहिए.
तो ये सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है। तो बॉडीज़ आर नॉट जस्ट बायोलॉजिकल फैक्ट्स बट आर ऑल्सो शेप्ड बाय द कल्चरल एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, कि सिर्फ बायोलॉजिकली हमारी बॉडी जैसी ही वैसे नहीं, लेकिन बॉडीज़ को भी हम लोग जिस वे में देखते हैं वो भी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है उस वे में देखते हैं। कि सोसाइटी एक्सपेक्ट ही करती है कि लड़की की बॉडी है तो वो थिन ही होनी चाहिए और लड़के की बॉडी है तो वो मस्कुलर ही होनी चाहिए। सो इस तरीके से उसने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, मटीरियलिटी ऑफ बॉडीज़। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी। सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी मतलब इट चैलेंजेस एंड चेंज द ट्रेडिशनल आइडियाज़ अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन और वुमेन। कि एक मैन होना या वुमेन होना ट्रेडिशनली क्या है, उस आइडिया को ही इसने चैलेंज किया। जैसे ट्रेडिशनली मैन को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टफ होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए और थोड़ा मतलब अग्रेशन भी होना चाहिए, ये सब। लेकिन मैन पोलाइट भी हो सकता है, मैन को पिंक कलर भी पसंद हो सकता है। तो जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ हैं एक मैन के और एक विमेन को कैसा होना चाहिए, जैसे विमेन से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत पोलाइट होनी चाहिए, बहुत धीमे बात करने वाली होनी चाहिए, तो ये सब तो ट्रेडिशनल आइडियाज़ है। इन सबको चैलेंज करना कि ज़रूरी नहीं है, विमेन की भी रिजिड हो सकती है, विमेन को भी मस्कुलर रहना पसंद हो सकता है। तो विमेन को भी वो चीज़ें पसंद हो सकती है जो सोसाइटी एक मैन से एक्सपेक्ट करती है, और मैन को भी वो चीज़ें पसंद आ सकती हैं जो सोसाइटी एक विमेन से एक्सपेक्ट करती है। तो ये इस चीज़ को जो आइडेंटिटी का सबवर्जन मतलब चेंज, इस चीज़ को चैलेंज करना ही सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे अब इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैग परफॉर्मेंसेस होते हैं, उसमें लड़का लड़की की तरह बिहेव करता है, उसी की तरह ड्रेसअप करता है, और लड़की लड़के की तरह बिहेव करती है, उसकी तरह ड्रेसअप करती है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी का दिमाग थोड़ा ओपन होता है, वाइड होता है। ये जो एक फिक्स्ड उसमें कैटेगरी में रखा हुआ है ना, दो, एक लड़का और लड़का, दो ही, एक लड़का और एक लड़की की कैटेगरी में, उस कैटेगरी से हट के थोड़ा ब्रॉड माइंडसेट होता है। जब आप ड्रेसिंग, क्रॉस ड्रेसिंग कर रहेंगे कि व्हेन पीपल वियर क्लोथ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द अपोजिट जेंडर, तो इससे ये जो आइडिया है चैलेंज होता है, ट्रेडिशनल आइडिया जेंडर को लेके चैलेंज होता है, ठीक है। देन इनको जूडिथ बटलर को अवार्ड्स कौन से मिले हैं? शी इज़ द रेसिपिएंट ऑफ एंड्रयू डब्ल्यू मिलन फाउंडेशन डिस्टिंक्ट अचीवमेंट अवार्ड, एंड शी वाज आल्सो अवॉर्डेड द एडोर्नो प्राइज बाय द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ओके, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से बताऊं कॉन्सेप्ट्स को, या कोई सजेशन करना चाहते हो, तो यू आर फ्री टू कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।